और बोले, हे प्रभु यीशु, आपका वचन मुझे चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। आज जो मैं वचन सुनूंगा, मैं उसके ऊपर चलूंगा और मनन करूंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु, अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर आप दया करना, रहम करना, क्योंकि आज आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, ये वचन के द्वारा जितने ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे सभी को आप आशीषित करना, ब्लेस करना फादर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो यह यिर्मयाह 31 उसका 16। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह की किताब उसका 31 वर्ड्स पढ़ो, 31 का 16। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है रोने और पीटने का समय रुक जा, क्योंकि फिर से पढ़ना। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, हाँ, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। तेरे परिश्रम का फल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हर एक बहन, हर एक भाई को कहता है आंसू बहाने और रोने से क्या कर, रुक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है। आमेन, हालेलुया। आज तक आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और आंसू बहा रहे, तकलीफ झेल रहे हैं और टेंशन में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि रुक जा, क्योंकि तेरा प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्योंकि अगर आपने मेहनत किया है प्रभु के कामों में और प्रभु के साथ और प्रभु की कलीसिया में, तो वो कह रहे हैं कि आंसू बहाने और रोने का टाइम अब रोक दे, खत्म कर, क्योंकि अब प्रतिफल आपको मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब आपका जो आज तक जो ब्लेसिंग आपने नहीं देखा, वो अब अपने लाइफ में आप देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहा है कि अब वह आंसू बहाने का और रोने का टाइम नहीं है, अब वह रिजल्ट लेने का टाइम है। और वो रिजल्ट हो सकता है फाइनेंस का, हो सकता है वो रिजल्ट, हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ का, हो सकता है वो रिजल्ट, हो सकता है कि आप अपनी शारीरिक जीवन का भी ब्लेसिंग होगा। आमेन। तो इन सभी चीजों को आपको लेने का टाइम आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अब आंसू अगर बह रहे तो उसे रोक दीजिए, अगर दुख हो रहा है तो आप आनंद कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपका दुख को खत्म करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। फिर से पढ़ना। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। कौन कहता है? परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से क्या करो, रुक जाओ। हालेलुया। आपने 2 साल आंसू बहाए, लॉकडाउन के वजह से दुख झेले, जो भी परिस्थितियां का आपने सामना किया, वो अगर अब आप ऐसा हैं, अब आपके पास ऐसी परिस्थिति है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अब वो रोक दे, स्टॉप कर, अब रो मत, अब आनंद कर, क्योंकि फल मिलने वाला है। आमेन, फल मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो आपको छूता है वो परमेश्वर को छूता है। आमेन। इसलिए जकरिया की किताब पढ़ेंगे, जकरिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
2 उसका 8। क्योंकि सेनाओं का यहोवा सेनाओं का यहोवा यो कहता है, यूं कहता है, सुन, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, हाँ, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि जो तुझे छूता है वो मेरे आंख के पुतली को छूता है। जो जाति तुझे लूटती थी, जो जाति, जो लोग तुझे सताते थे, जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे, जो लोग तुझे बदनाम करते थे, तुझे छूते थे, तुझे टच करते थे, तो तुझे नहीं करते थे, वो मुझे करते थे। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लास्ट का लाइन फिर से पढ़ना। क्योंकि वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। तो वो कहता है मेरी आंख के पुतली को ही छूता है। तो आपको जो लोग दर्द दे रहे हैं, जो तकलीफ आपको दे रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, जो ऐसे आपकी उपज को खा रहे हैं, हालेलुया, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वह तुम्हें छुए तो मुझे छू रहा है और मैं उससे न्याय करूंगा। इसीलिए भजन संहिता की किताब में उसका 35वां अध्याय में लिखा है, हे यहोवा मेरा उद्धार कर और मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूं। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं उसके सामने आकर ढाल और भला लेकर मेरी सहायता कर और बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वाले को सामने आकर उनको रोक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस प्रकार वचन में लिखा है। तो क्या वह आज अगर आपको छूता है, आपको दर्द देता है, तो क्या वो भाला नहीं लिया है? क्या वो तलवारें नहीं लिया है उनके लिए जो आपसे लड़ते हैं, जो आपसे भगड़ते हैं, जो आपसे युद्ध करते हैं, शारीरिक, स्पिरिचुअली, किसी भी जगह से आपको युद्ध कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर उसके लिए भाले तलवारें नहीं लिए हैं? लिए हैं। इसलिए उसने यिर्मयाह किताब में कहा, अब रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रतिफल देने के लिए आपको कह रहा है। और वो अगर परमेश्वर प्रतिफल देने की बात कर रहे तो प्रतिफल होगा कैसा? एक इंसान की प्रतिफल देने से हम इतना एक्साइटेड होते हैं, तो वो तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। वो कितना बड़ा प्रतिफल होगा। और आप सोच के देखो, क्योंकि आप परमेश्वर की बातों को वहां तक आप नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी का गहराई मिलेगी, आकाश मिल जाएगी, पर परमेश्वर की गहराई नहीं कोई नाप सकता। इतना बड़ा प्लानिंग वो आपके लिए करता है, इतनी बड़ी वो बातें कह रही कि मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, तो वह कितना बड़ा प्रतिफल होगा उसकी गहराई आप नहीं नाप सकते। इसीलिए यहोशू कहता है, तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, क्योंकि मैं तो अपने परिवार सहित प्रभु की सेवा करूंगा। क्योंकि उसको मालूम है कि प्रभु की सेवा में कितनी बड़ी गहराई है और कितनी बड़ी वो इज्जत है। इसलिए उसने कहा, रोने और पीटने की दिन खत्म हो गई, रोक दे, स्टॉप कर। आज तक आप कोई पूछता था प्रभु में चल रहा है गाड़ी, तो आज से यीशु मसीह कह रहा है आप ऐसा मत बोलो, अब ऐसा बोलो कि मेरा सब कुछ अच्छा है। आज आपके देखो यहां पे क्या कहा प्रभु ने, रोते कौन है? रोने और पीटने के लिए यीशु मसीह ने मना कर रहा है। बहुत ऐसे विश्वासी है, उनसे किसी भी समय उससे अविश्वासी पूछेगा क्या चल रहा है, तो क्या बोलेगा? अरे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ है। हालेलुया। पर यीशु मसीह कह रहा है इसे स्टॉप कर, ये बोलना क्या कर, रोक। आमीन। अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप वचन के खिलाफ जा रहे हैं,
और जो आदमी वचन के खिलाफ जाता है वो उससे आशीष नहीं पा सकता वचन से। और वचन ही मालूम, आपको मालूम है वचन ही परमेश्वर है। जो बहन, जो भाई, जो यंग यूथ लोग ऐसा बोलता है कि वो प्रॉब्लम में है, समस्या में है, पर यीशु मसीह कहता है ये बाहर बोलना बंद कर, लोगों को कहना बंद कर कि मैं प्रॉब्लम में हूं, ये स्टॉप हो जा, क्योंकि प्रतिफल मिलने जा रहा है। अगर तू बोला तो हो सकता है ये प्रतिफल रुक जाएगा। अगर तू बोला तो हो सकता है ये प्रतिफल जो तुम्हारे द्वार पे है वो तुम्हें ना मिले। इसीलिए बहुत सारे विश्वासी लोगों को आप देखोगे जैसा उसका काम होने वाला रहता है नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शब्द कहता है बहुत प्रॉब्लम है। और बाइबल कहती है नीति वचन की किताब में तुम्हारे मुंह के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल खाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह और खासकर यहोवा यहाँ पे बात कर रहा है, यिर्मयाह कह रहा है, यहोवा कह रहा है कि रोने पिटने को, आंसू बहाने को बंद कर। हालेलुया। लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, लोगों के सामने अपने आप को नीचा करना, लोगों के सामने अपने आप को तुच्छ समझना, यीशु मसीह कह रहा है कि अब वो दिन को रोक दे, स्टॉप कर। क्या कर? फिर से पढ़ना वो लाइन। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। हाँ, हालेलुया। आपको रोकने के लिए कह रहा है। अच्छा, आपको अनेक सारे प्रॉब्लम है आपके ऊपर और आपको कुछ बातें, तो बाइबल में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लिखे हैं कि मैं उसे खदेड़ूंगा, मैं उसे भगाऊंगा, शैतान को भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे। पर यहाँ पे कहता है रोने और पिटने से क्या कर? रुक जा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी के सामने रो रहे हैं अपनी परिस्थिति के खिलाफ, अपनी समस्या के खिलाफ, उससे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है रुक जा, क्योंकि तुझे प्रतिफल मिलने वाला है। अगर आप रो रहे तो प्रतिफल रुक सकता है, प्रतिफल रुक सकता है। आप सोच लीजिए आपको लेना है या नहीं लेना है। दानियल जिस दिन फास्टिंग में बैठा उसी दिन उसे उत्तर आ चुकी थी, पर लगा 21 दिन। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रतिफल जो देने वाला है वो नहीं रोकता, आप स्वयं अपने आप को रोक लेते हो। मैं अपने लाइफ में हमेशा कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर आया है, पर मैं एक ही चीज बोला, मेरा सब ऑल वेस्ट है, मस्त है, फर्स्ट क्लास है, बस। और सच में फर्स्ट क्लास हो गया। टाइम आएगा अपने लाइफ के ऊपर नेगेटिव चीज को कैंसल करो और पॉजिटिव चीज को एक्टिवेट करो। हालेलुया। नेगेटिव चीज क्या होता है? आपको अचानक कोई अगर मिल गया और आप उसके सामने में क्या हो गए? बेचारा बन गए। और बाइबल कहती है बेचारे का कोई जगह नहीं, बेचारे का कोई जगह नहीं है। हालेलुया। इस दुनिया में बेचारे के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है घमंड करना है तो करो, पर यीशु के ऊपर करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मुझे पवित्र आत्मा एक वचन आपको बता रहा है। हालेलुया। यिर्मयाह 9 उसका 22-23। हालेलुया। पढ़ना 22 से या 23 से। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पे, और न वीर अपनी वीरता पे, और ना धनी अपने धन पर और घमंड न करे। धनी अपने धन पे।
परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। कितना सिंपल सी बात है। कहता जो घमंड करे वो इस बात पे करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। इसलिए यहोवा कहा यहाँ पे कि रोने पीटने को अपने आप को बंद करो। वर्ड से रहो। अरे राजा के बेटा हो, राजा के बेटी हो, आप ऐसे कैसे गिरगिरा सकते, बेचारी बन सकते, बेचारा बन सकते हो? पर आप राजा जैसा बनो भी और राजा के काम, राजा के मार्गों पे भी ना चलो तो हो सकता है आपको बेचारा बनना ही पड़ेगा लाइफ में। जो राजा की वारिस बनने के लिए तैयार है वो राजा का हुक्म को भी मानने के लिए तैयार होनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अब आपका रोने पीटने और आंसू बहाने का टाइम को बंद कर दीजिए प्लीज। आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते हो, बंद कीजिए। किसी के सामने आप बेइज्जती आपका यीशु मसीह का है और आपका हो, वो बंद कीजिए, अलर्ट हो जाइए। आमेन। क्योंकि अब ये रोकना आपको कह रहा है यहोवा, परमेश्वर आपको कह रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है तुम इसे रोको, तुम इसे बंद करो, क्योंकि तुम्हें प्रतिफल मिलने जा आ रहा है। तो इसको रोकना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपको उस बात की ओर ध्यान देनी होगी जो परमेश्वर ने कहा। भजन संहिता 146 उसका 8, देखो क्या लिखा है। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता हाँ, है। यहोवा झुके हुए के, आप बीमार में, कर्ज में, टेंशन में आप झुके, उसको सीधा खड़ा करता है। और यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, और यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आप झुके हैं, वो सीधा खड़ा करेगा, वो करेगा। अगर आपको कोई किसी ने अंधा कर दिया तो वो आपको चंगा भी करेगा। अंधा मतलब आंख का अंधा ही नहीं होता है, बीमारी से भी होता है, कर्जे का भी होता है, रास्ता दिखता नहीं है, इतने टेंशन है, इतने लोड है कि आपको रास्ता दिख नहीं रहा है, उसको कहते हैं अंधापन। तो आपको किसी प्रकार की अंधापन है और आप झुके हुए हैं, यहोवा कहता है सीधा खड़ा वो करेगा, क्योंकि धर्मियों का संग रहता है। हालेलुया। और ये रहता है, इसका मीनिंग एक ही है कि आप रोने और पिटने और आंसू बहाने को बंद करो, स्टॉप करो। हालेलुया, आमेन। इसे बंद करो हमेशा के लिए। कम ऑन चर्च। हम राजा के बेटा, हम कैसे मालूम बताएंगे कि हम राजा का बेटा है? हम कैसे दिखाएंगे कि हम राजा का संतान है? आमेन। इसलिए अब ये टाइम नहीं है रोने और पीटने और आंसू बहाने का, ये टाइम है महिमा पाने का, ग्लोरियस सुपर ग्लोरी बनने का। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर, ग्लोरी टू गॉड, वो हमारा इतना महान परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। मैं एक बार, लगभग 2010 की बात है, और अभी मुझे याद आ रहा है, आज तक मैंने आप लोग से जिक्र नहीं किया। ये 2010 की बात है, जब मैं गांव गया था और ऐसा बैठा था घर के बाहर, और हमारे पिताजी थे, हम भी बैठ के बतिया रहे थे। तो हमें कोई पहचानता नहीं, हमें गांव के अंदर हमको खासकर हमको तो कोई नहीं पहचानता। ऐसा कुछ हमारे घर के परिवार के जो सदस्य, वो लोग मुझे पहचानते हैं, नहीं तो गांव में मुझे कोई पहचानता ही, क्योंकि मैं ज़्यादा रहा नहीं।
तो क्यों? तो वहां पे एक बुलेट से एक आदमी आया, बुलेट 4 व्हीलर से 2-3 जने के साथ में, और मेरे पिताजी से पूछ रहा है आपका कौन सा लड़का बम्बई रहता है? और मैं भी उनके साथ ही हूं। बोले ये लड़का मेरा रहता है। अरे मैंने सुना कि वो जीसस को मानता है, और उसने जो बातें हमसे कही हम हैरान हो गए। और वो कौन था? वो विधायक था, पर वो विधायक रिटायर मतलब हार चुका था, ऐसा वाला विषय। वो पहले विधायक था, बाद में वो हार गया था। वो आया था हमसे मिलने, और मेरे पिताजी बताने लगे मुझे उसके जाने के बाद कि यार इसको कैसा मालूम तो जीसस को मानता है। ये 2010 या शादी के पहले की बात है। और आज मुझे याद आ रही है कि परमेश्वर के लोगों को वो राजा के संतान हैं, पर क्या करनी पड़ेगी? उस राजा के हुक्म पे चलना पड़ेगा। हालेलुया। और जो जो बातें हम लोग के साथ हुई मैं आपको क्या बताऊं। और वो मुझे एक इनर अंदर से मुझे ताकत दिया प्रभु के साथ चलने का। और उसने बोला वो सच्चा गॉड है, वो सच्चा परमेश्वर। उसने मुझे काउंसलिंग किया कि बेटा तो आप बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये नेता पॉलिटिशियन पार्टी को सब धर्म के बारे में मालूम रहता है, पर वो क्या करती है अपनी वोटों के लिए वो दिखाते नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आप आज से कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा बुद्धिमान बुद्धि पे घमंड न करे, ताकतवर अपनी ताकत पे घमंड न करे, पैसा वाला अपने पैसे पे घमंड न करे, धनी अपने धन पे घमंड न करे। अगर वो घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। और अगर आप उसे समझते हो तो वो कह रहा है आपसे रोने पीटने का टाइम को बंद करो और प्रतिफल लेने के टाइम को अपने जीवन में एक्साइटेड हो जाओ। ये टाइम आपको एक्साइटेड होने का है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिफल देने के लिए वो आपको तैयार है। पर क्या कह रहा है? वो रोने और पीटने को बंद करो हमेशा के लिए, राइट नाउ। आमीन, हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, इसलिए आज अगर इसलिए मैं अपने आत्मिक मदर की बात बताऊं तो उसने एक गवाही दिया था कि मैंने पैसे लोगों से आजू बाजू से पैसे मांग मांग के मैं चर्च में आते थे, और जब वो हमको उल्टा बोलते थे तो हम एक ही जवाब देते थे कि भैया तुमको देना है, आंटी या दीदी जो भी दो, बोलो मत। और आज परमेश्वर कितने लेवल पे लेके गया वो आप सभी के जानते होंगे, तो आपको मालूम है क्यों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए आज ये टेंशन न लो कि क्या, मैं ऐसे भी टाइम की बात कर रहा हूं। कुछ टाइम ऐसा भी था, मेरी वाइफ जानती है, पर मैं झुकता नहीं था। बस इतना इशारे में समझ लीजिए। हालेलुया। पर दूसरी बात यह थी कि प्रभु मुझे बोलने की बुद्धि और समझ भी दी थी, इसके लिए मुझे डर नहीं लगता था, और उसके जवाब देते थे हम टाइम पे। ऐसे कि समझ लो रोने, बाद में वो बात होने के बाद हम लोग घर में रोने लगते थे कि प्रभु क्यों, पर लोगों को सामने उतना ही एटीट्यूड रहती थी। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसने कहा प्रतिफल लेने का टाइम है, हमारा रोने का टाइम है बंद कमरे के अंदर, कि परमेश्वर तू मुझे बता, मुझे क्यों हिसाब दिया,
मुझे क्या हो रहा है मेरे बंद कमरे के अंदर, मैं रोऊंगा मेरे अपने परमेश्वर के सामने, मैं रोऊंगा अपने परमेश्वर के सामने, मैं गाऊंगा उसके सामने, मैं बेचारे बनूंगा तो मैं अपने परमेश्वर के सामने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मनुष्य के सामने नहीं। और अगर आज तक आप कर रहे, डोंट वरी, छोड़ दीजिए। अगर आज से किए कोई बात नहीं, प्रभु सब क्षमा करता है। कहता है जब सुबह हुआ तब सवेरा। हालेलुया, जब जगा तब सवेरा। आज ये वचन आपको मिला तो आज आपका सवेरा है। कहता है, फिर से वो लाइन पढ़ना कि रोने और पीटने का टाइम, रोने और पीटने से और आंसू बहाने से रुक जा, हाँ क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हाँ, हालेलुया। रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि जो तूने प्रभु में किया है, रो रो के जिस भी हालत में, इसको अगर रोक रहा है कोई, तो रोक रहा है तुम्हारा रोना और पीटना। इसे रोक, क्योंकि तुम्हें प्रतिफल मिलने जा रहा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, वो प्रतिफल देने जा रहा है, पर वो कह रहा है इनसे रुक जा, आंसू बहाने से, रोने से। पर कुछ लोग आंसू बहा रहे, और मैं ये नहीं कहता उसके लिए नहीं है ये वचन, जो प्रभु के बात को भी नहीं माने और वॉट से एटीट्यूड दिखाए, प्रभु उसको उठा के पटक देगा, फिर बाद में बोला मत। पास्टर जी भी ऐसा बोला था, ऐसा नहीं। प्रभु कहता है जितने विधिया नियम मैंने दिया हूं उसको मानता हो, उसके साथ वो रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपने नियम के खिलाफ नहीं जाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपको तैयारी करनी, आज से रोना पीटना बंद करनी, और प्रभु के सामने दरवाजे को बंद करके बोलना। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप रुक जाइए। प्रभु कहता है इनको रोक दो, बंद कर दो। आमेन, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 20वां अध्याय और 4था वचन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हारे बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुझे बचाने तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया, आमेन। आपका शत्रु हो सकता है कर्जे वाला हो, आपका शत्रु जो भी हो, परमेश्वर कहता है उससे बचाने के लिए तेरे संग संग हुआ चलता है। सिर्फ क्या ना होने दे, रोने और पीटने और आंसू बहाने को बंद कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे बंद कर, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, हालेलुया, तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने तुम्हारे संग चलेगा। फिर से पढ़ना वाला है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। आपका शत्रु कुछ एनिमी क्यों ना हो, चाहे वो एनिमी किसी भी रूप में आपके जीवन में क्यों ना हो, कर्जे के रूप में, पैसे के रूप में, बेविचार के रूप में, किसी भी जगह पे वो क्यों ना हो, वो कहता है तुम्हारे शत्रु से युद्ध करने, तुझे बचाने, तुम्हारे संग संग वो चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर क्या करनी क्या है इसमें? एक ही चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हालेलुया, आंसू बहाना पीटना बंद करो, स्टॉप। हालेलुया। अगर आप इस वचन को इस तरीके से समझना है, इस टॉपिक को, हालेलुया, क्या आप आंसू बहा रहे हैं? क्या आप पीट रहे हैं? हालेलुया। अगर आंसू बहा रहे हैं तो अब बंद करो आंसू बहाना,
क्योंकि प्रतिफल मिलने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, और आपके शत्रु जो मिलने से रोकेगा, यहोवा कहता है तुम्हारे शत्रु से लड़ेगा, तुम्हारे शत्रु से लड़ेगा और आपको बचाएगा, और बचाने के बाद तुम्हारे साथ में होकर वो चलेगा। आमेन। वो सिर्फ बचाने की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, वो साथ में भी चलने की बात कर रहे हैं। इजरायलियों को 40 साल जंगल में परमेश्वर ने उससे बचाया ही नहीं, उनके साथ रात को आग के खंभे बन के, दिन को बादल के खंभे बन के उसके साथ चला। उसके पैर में सूजन नहीं आए, उनके कपड़े गंदे नहीं हुए, उनको रोना नहीं पड़ा रोटी के लिए। जो रोटी नहीं देता था बोलता था मैं इसको दिखाऊंगा। और आप जानते हैं, पढ़ेंगे पुराना नियम तो आपको मालूम पड़ेगा, वह परमेश्वर आपके साथ है। वह ऐसा परमेश्वर जो सब कुछ आपको दे सकता है। सिर्फ वो कह रहा है, इजरायलियों मिस्र में आंसू बहा रहे थे। क्या कर रहे थे? आंसू बहा रहे थे, दर्द झेल रहे थे। परमेश्वर ने कहा चुप हो, स्टॉप, निकलो मेरे साथ, आंसू बहाना बंद करो और मेरे साथ जो कह रहा वो करो। और मैं कह रहा हूं वो कौन कह रहा है? मूसा जो कह रहा वो करो। तुम्हारा आजादी, क्या परमेश्वर के अंदर पावर नहीं है? पर वो धरती पे कोई भी काम स्वयं नहीं करता, किसी को पकड़ता है। आपके लाइफ में भी वो स्वयं नहीं करता, अपने अगुए को पकड़ता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी वर्ड्स नो नहीं टलेगा। इसलिए होशे की किताब में लिखा है, भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही उनका रक्षा हुआ और भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही उन्हें छुड़ाया। आमीन। आज हमें कुछ करने, इतनी बड़ी फाइट की जरूरत नहीं है। वो फाइट अपने बॉडी पे कंट्रोल करने की। इसलिए पौलुस भाई कहा कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और बस में लाता हूं। क्यों? लोगों के सामने रोने से मैं, आपको प्रेरितों की किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, परमेश्वर के चेलों को हजारों लोगों के बीच में पकड़ के और उसके न्यायाधीश के सामने सौंपते थे, पर वो रोते नहीं थे। क्या करते थे? क्या वर्ड से उसे जवाब देते थे। एक आदमी ने पतरस को बोलता है, हे तू राजा से मुंह लगाता है, थप्पड़ मारा। पतरस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे डांटे, मुझे नहीं मालूम कि राजा है। हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, इसलिए मसीह लोगों को अगर सीखना है कि कैसे रहना है, वो प्रेरितों की किताब पढ़े। प्रेरितों की किताब। आज प्रॉब्लम यीशु मसीह चंगा करेगा ऐसा नहीं, वो कर चुका है आपको। वो आपको ब्लेस करेगा नहीं, वो कर चुका है। वो प्रतिफल देगा नहीं, वो दे चुका है। सिर्फ क्या करना है? बेचारागिरी छोड़ो, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आंसू बहा रहे हैं? तो आपके लिए वचन है, आंसू पोंछ लीजिए। आंसू को पोंछते हैं तो ही काजर लगती है, तो ही सुरमा लगती है, तो ही आईलाइनर लगती है। जो भी लगाना है, पानी रहेगा तो नहीं लगता है, और पानी में लगेगा तो खराब हो जाएगा। और सूखा लगेगा तो सुंदर दिखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आंसू में ब्लेस होना अच्छा नहीं, आंसू पोंछ लो, वो सब चीज करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर का प्लानिंग है कि ये टाइम आपको ब्लेस करने का, प्रतिफल देने का। पर क्या आंसू से और लाइनर खराब हो जाएगा, डिजाइन खराब हो जाएगा।
जो लगाए हो वो इधर तक काजल आ जाएगा आपके फेस के ऊपर, और आपका फेस पूरा खराब हो सकता है। तो इस फेस को साफ करने का तरीका एक ही है, वह है रोना पीटना बंद करो। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने और युद्ध करने और तुझे बचाने तुम्हारे संग मैं रहूंगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज इस बात के ऊपर आप अपने आप को जोड़ देना, अपने आप को तैयार करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी बहन सभी भाई, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, जिंदा है। आमेन। इसलिए हर एक बहन हर एक भाई से मैं ये बात कहता हूं कि आपको क्या करना है, रोने पीटने का टाइम खत्म। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर एक लोग जो मुझे देख रहे हो सुन रहे हो, मैं आपसे बात किया आज, और इसको गहराई से आप समझिए। इसके ऊपर हो सकता है मैं और भी बात करूं फ्राइडे को, पर आज यहीं तक रहेंगे। आमेन। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये वचन, जो लोग आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, प्रभु अब वो आंसू बहाने का दिन खत्म हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर वो बंधन श्राप टूट जाए, और ये वचन जितने भी लोग मुझे देख रहे सुन रहे उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।